एक कहानी है एक ऐसा स्टूडेंट की जो कभी 9 महीना बर्बाद कर कैसे वो 3 महीने पढ़कर बिहार टॉप किया। तो देखिए उसका सबसे पहले पढ़ने की स्टडीज किया था, वो कैसे पढ़ा और बिहार बोर्ड में कैसे वो इतना मार्क्स कैसे ला पाया, उसके बारे में हम फुल डिटेल के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम सूरज आर्या। जैसा कि आप लोगों के आज से 4 महीने बाद आपको बोर्ड एग्जाम है, इसके हिसाब से आप लोगों का कैसे उसमें ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम रोड मैप के हिसाब से आप लोग बताएंगे। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारा पहला नंबर है कि स्मार्ट रिवीजन प्लान। देखिए स्मार्ट जब से रिवीजन प्लान नहीं बताएंगे तो उसमें सबसे पहले मेन होता है रिवीजन। आपको कितना % याद रहता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि आप लोग हमारे पूरा सिलेबस तो खत्म करते हैं और उसमें कितना चीज़ आपको याद है ये मैटर रखता है आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में। मान लीजिए जो चीज़ आप पढ़ लिए उसके बाद में रिवीजन नहीं किया, नहीं याद है, तो आप क्या जाकर लिखिएगा। सबसे पहले आपको उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग 3 पॉइंट मान लीजिए हम लोग 3 पॉइंट में आपको बांटे हैं जो कि फर्स्ट 3 पॉइंट में है। तो देखिए सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि अब से 10 दिन पूरा सिलेबस का क्विक रिवीजन कीजिए। मान जो है सब मान ये 10 दिन से मेरे इसको क्विक रिवीजन कीजिए पूरा सिलेबस का सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद मिलेगा हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर पर फोकस है, ठीक है। डिफिनेशन पर ज़्यादा फोकस करना है और इम्पोर्टेंट चैप्टर और पर फोकस करना है, ठीक। और पास डिफिनेशन पर, डिफिनेशन क्या होता है, मैं जब से आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाएंगे तो उसमें हमारी डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। यह था आपका पॉइंट नंबर पहला। और देखिए पॉइंट नंबर हम 2 पाते हैं। देखिए अगले 7 दिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए अगले 7 दिन तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट में आपको प्रैक्टिस करते रहना है। 7 दिन तक लगता है। सोचिए पूरा प्रीवियस ईयर जो है 5 साल के लेकर उसको खत्म कर दीजिए 7 दिन के अंदर, ठीक। तो पॉइंट है कि लास्ट 7 दिन वीक मान लीजिए वीक टॉपिक पर फोकस प्लस 5 सब्जेक्टिव आंसर लिखिए। मान लीजिए देखिए जो आपका वीक मान लीजिए वीक टॉपिक है, मैं कोई वीक मान लीजिए 5 नंबर या चाहे कोई भी मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में आपका वीक टॉपिक है उस पर फोकस कर मान लीजिए काम करने का प्रयास करिए, क्योंकि अब समय आपका बहुत कम है। उस पर जब से आप फोकस नहीं करेंगे तो मान लीजिए रिजल्ट आपको गड़बड़ा सकते हो उसी कारण। इसीलिए आप लोग जब से आओ से वीक टॉपिक पर आप काम नहीं करेंगे तब से आपसे नहीं हो पाएगा। ये लिख के लीजिए आप लोग इम्पोर्टेंट। मान लीजिए जब से आप वीक टॉपिक पर काम करेंगे तभी आपसे हो पाएगा। तो हम आ चुके हैं दूसरा पॉइंट पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है। देखिए 27 रूल जो कि टाइम मैनेजमेंट। मैं 27 रूल की मदद से आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसा कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग इसके फॉलो कीजिए और उसके बाद देखिए 70% का रहा है समय। मैं 70% समय आपको 70% आपको समय हार्ड सब्जेक्ट पर देना है। जैसा कि आपको होता है मैथ साइंस में जो आपको हार्ड सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा समय देना है। जैसा कि 70% समय देना है आपको हार्ड सब्जेक्ट पर, ठीक। और उसके बाद देखिए 30% आपको समय देना है स्कोरिंग सब्जेक्ट में। मतलब जो आपको स्कोरिंग है जो कि मान लीजिए उसमें तेज है तो उसको, ठीक है। और उसमें ऐसा हिंदी और जैसे कि हिंदी और संस्कृत में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यह तीसरा पॉइंट है सिंपल पेपर से। इसमें क्या होगा अब देखिए इसमें जो भी 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव जो कि हर साल पूछा गया उस क्वेश्चन को, और उसके बाद सिंपल पेपर को आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक। सिंपल पेपर को ज़्यादा फोकस करना है और डेली एक सेट लगाइए जिसमें आप टाइमर लगाएगा जो कि एग्जाम लिखा फीलिंग आएगा, ठीक है। और उसके साथ देखिए कहेगा आप इसको लगाना क्यों जरूरी है, मतलब सिंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना क्यों जरूरी है। देखिए सबसे पहले आप देखिए उसको देखिए 60% सिलेबस रिपीट होता है, ठीक है, रिलेटेड रहता है, रिपीट होता है इसलिए आपको लगाना सिंपल पेपर जरूरी है। तो अब आ चुके हम लोग 4 नंबर पॉइंट में जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, देखिए गोल्डन नोटबुक ट्रिक। मान गोल्डन मान लीजिए नोटबुक ट्रिक है तो इसमें क्या फायदा हो सकता है हमारा। देखिए इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, और सब्जेक्ट 4 स्मॉल कॉपी, ठीक। स्मॉल कॉपी को आप मान लीजिए जैसा कि हर सब्जेक्ट का आपको स्मॉल कॉपी बनाना पड़ेगा, मतलब छोटा सा कॉपी बनाना पड़ेगा, ठीक, सब सब्जेक्ट का। इसमें क्या फायदा होगा, देखिए सबसे पहले आप लोग एग्जाम टाइम से पहले आप लोग 2 दिन में पहले आपको सब सब्जेक्ट के आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए उसमें आप लोग लास्ट 2 दिन में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। उसमें क्या होगा हमारे सबका फार्मूला, मेन डेट वाला क्वेश्चन माने डेट वाला
और मान लीजिए फार्मूला और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शॉर्ट आप लोग मेन पॉइंट बनाकर रखे होंगे, आप इसीलिए तो 2 दिन का अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। और देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट आता है जो कि 5 नंबर है, जो कि आप लोगों का शरीर से हेल्थी और कैसे बॉडी जिम में टाइम आपको मैनेज करना है, ये सब आपको डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट में। देखिए सबसे पहले आपका हेल्थ, एग्जाम पे एग्जाम डे और स्ट्रेटेजी। इसलिए क्या होगा आपको, देखिए रोज 7 घंटे नींद लीजिए, ठीक। देखिए सबसे पहले आपको लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको 7 घंटा प्रॉपर आपको नींद लेना पड़ेगा, कम से कम 7 घंटा। देखिए नहीं लेंगे नींद तो आपको क्या होगा, जो भी आप याद किए हैं उसको आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको दिमाग में आपको रेस्ट चाहिए, ठीक। इसीलिए शरीर को आप रेस्ट दीजिए, नहीं तो आप लोग जो भी याद किए हैं उसको भूल जाएंगे। इसलिए आपको 7 घंटा को नींद लेना पड़ेगा, ठीक, ओके। और देखिए उसके बाद आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में पहले आसान क्वेश्चन आंसर मतलब करो, ठीक। कॉन्फिडेंस हाई होगा, जैसे कि आप लोग कॉन्फिडेंस मान जैसे कि आप लोग उसमें कोई हार्ड क्वेश्चन होता है, कोई इजी को होता है, सबसे पहले आप लोग ऐसा क्वेश्चन लगाइए जिसमें हार्ड ना इजी, मीडियम टाइप का, जिसमें आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और बनाने का। नहीं तो शुरू में आप लोग हार्ड क्वेश्चन बना लेंगे तो आप लोग थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो सकते हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बनाने को सीखेंगे एग्जाम में। और उसके बाद थोड़ा टाइम भी बचाने की मदद से टाइम भी काफ़ी बचता है, ठीक। और उसके बाद देखिए उसके बाद आप लोग 15 मिनट आप लोग टाइम निकाल कर रखिएगा। और इसमें क्या होगा, आंसर शीट चेक करना पड़ेगा, ठीक। आंसर शीट अपने से सब कुछ चेक कर लीजिए, जो आप लिखे कोई भी गलती नहीं हो वहाँ सुधारने के लिए, ठीक। ऐसा कि कोई गलती नहीं होता है, मानी बाई चांस होगा 15 मिनट बचा कर रहिए चेक करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आप जानते होंगे, जमा करना पड़ेगा कॉपी। तो आज की इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल मिला होगा तो आज इस वीडियो को कोई दोस्त के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइबर हमको मोटिवेट करता है अगली वीडियो लाने के लिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी नई टॉपिक चाहिए बता दीजिए कमेंट में, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा।